और बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर ओंकारेश्वर जा रही एक बस खाई में गिर गई है। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जिस वक्त बस खाई में गिरी उस समय 30 से ज्यादा लोग इस पर सवार थे। बस जैसे ही सिमरौल के भेरू घाट के पास पहुंची, खाई में पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और मौके पर पहुंचकर यात्रियों को रेस्क्यू करके अस्पताल तक पहुंचाया गया। सीएम मोहन यादव ने फौरन हादसे की जानकारी ली और अधिकारियों को घायलों का उचित इलाज करवाने के निर्देश दिए। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद करने का भी ऐलान किया है। यात्रियों ने पुलिस को बताया कि बस के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस ने बस के शीशे तोड़कर यात्रियों से बाहर निकाला और क्रेन की मदद से बस को सड़क पर लेकर आया। तो ये इंदौर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस खाई में गिरी है। ओंकारेश्वर जा रही थी ये बस और बस में सवार कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो नशे में था और इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई। तो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से क्रेन के जरिए अब इस बस को बाहर निकाला जा रहा है। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की जान गई है। भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर सोमवार रात एक आईटीबीपी जापान की कार ने 4 लोगों को टक्कर मार दी। हादसा रात करीब 8 बजे हुआ है, जब प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जाने वाली मेन रोड पर कार ड्राइवर ने लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल का इलाज किया जा रहा है। टक्कर मारने के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की तो लोगों ने पकड़ लिया। कार को चारों ओर से घेर कर हंगामा भी शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे में था। उसका नाम दीपक है, जो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है और कोकता आईटीबीपी कैंप्स का रहने वाला है। मंगलवार रेलवे स्टेशन अपना 6 नंबर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के सामने की घटना है। ये 8 बजे करीब की बात है। एक कार चालक है, पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है। ये अभी किसी गेस्ट को लेने आया था, तो वहाँ पे 4 लोगों को इसने 4-5 लोगों को टक्कर मारी है। 4 लोगों को चोट लगी है पैर में। उनको हमने मेडिकल के लिए भिजवाया है। संभवतः नशे में होना बताया जा रहा है। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स का जवान, जिसका नाम दीपक है, मिलखिया का रहने वाला है। इसको हमने राउंड अप कर लिया है, गाड़ी भी जब्त कर ली है। इसका मेडिकल करवा रहे हैं और इसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है उसके अंतर्गत हम रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। और बड़ी खबर हापुड़ से, जहां खेत में मिला ड्रोन आखिरकार आर्मी का निकला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ है कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बाड़ली में खेत में मिला संदिग्ध ड्रोन एक आर्मी ड्रोन है। इस ड्रोन को गांव के लोगों ने रविवार रात को करीब 10:30 बजे उड़ते हुए देखा था। इसके बाद यह ड्रोन सुबह के समय खेत में काम करने पहुंचे लोगों के जमीन पर गिरा हुआ दिखा। इस ड्रोन की चौड़ाई करीब 10 फीट है और वजन 90 किलो है। भारी भरकम ड्रोन को देखकर इलाके में दहशत का माहौल बन गया। फौरन मौके पर पुलिस पहुंची और जांच की गई। ड्रोन में बैटरी और कैमरा लगा हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने ड्रोन के सीरियल नंबर और जीपीएस की जानकारी के आधार पर पता लगाया है कि खेत में मिला ड्रोन एक आर्मी बटालियन का ड्रोन है, जिसे आर्मी ने सर्वे के लिए भेजा था। मेरठ से उड़ा ये ड्रोन रविवार की शाम गायब हो गया था। आर्मी भी इसकी तलाश कर रही थी। फौज के अधिकारियों ने ड्रोन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के साथ संपर्क किया, जिसके बाद ये ड्रोन उन्हें सौंपा गया है। यूपी के फतेहपुर में एसडीओ और ठेकेदार की मारपीट का वीडियो सामने आया है। घटना सोमवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के बुलेट चौराहे के पास की है, जहां पर एसडीओ अमित शर्मा ऑफिस में मौजूद थे। तभी ठेकेदार बलराम अपने कुछ साथियों के साथ एसडीओ के चेंबर में घुस गए। एसडीओ और ठेकेदार के बीच कमीशन को लेकर बहस हो गई, गाली गलौज भी हुई। उसके बाद ठेकेदार बलराम और उसके साथियों ने एसडीओ पर मुक्कों से हमला कर दिया। ऑफिस के बाकी कर्मचारियों के बीच बचाव की कोशिश हुई। एसडीओ गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। एसडीओ की पिटाई करने के बाद ठेकेदार बलराम अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बिहार के अररिया में एक बार फिर से करोड़ों का पुल लापरवाही का भेंट चढ़ गया। फरमान नदी पर बने इस पुल के एक पिलर धंस जाने के कारण दर्जनों गांव का संपर्क फारबिसगंज से कट गया। सांसद प्रदीप कुमार सिंह के गांव कौचार में 5 साल पहले करीब 4 करोड़ की लागत से यह पुल बना था। ग्रामीण कार्य विभाग ने 129 मीटर लंबे पुल को बनाया था, लेकिन अब पुल एक पिलर धंस जाने के कारण निर्माण की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुल पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है।
तो बिहार के अररिया में एक बार फिर से करोड़ों का पुल लापरवाही का भेंट चढ़ गया है। फरमान नदी पर बने इस एक पिलर वाले पुल के धंस जाने के बाद लोगों के आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। दरअसल दर्जनों गांव फारबिसगंज से कट गए हैं और सांसद प्रदीप कुमार सिंह के गांव कौचार में 5 साल पहले ही करीब 4 करोड़ की लागत से यह पुल बना था, जिसका पिलर जो बीच का पिलर है वो धंस गया है। ये पुल लगभग 15-20 गाँव को जोड़ता है। अभी आवागमन बंद हो गया है इस पुल से, काफ़ी दिक्कत सहना पड़ेगा। 15-20 गाँव को जोड़ता है। अभी तक कोई भी वजनदार गाड़ी इसमें नहीं गया है और अभी 4 साल 5 साल नहीं पूरा है, धंस गया है पुल। एक ठो वजन वाला गाड़ी नहीं चला है। देखे इसलिए कि हम लोग बात जा रहे थे, अपना खेती जा रहे थे, उसके बाद ये पुल देखे आपसे आप अपने गिर गया तो हम लोग वहाँ से 11:30 बजे कहानी है, समझे। इसके बाद ये खवासपुर कवाचार के बीच में पड़ता है, जो कि सांसद का घर यहाँ कवाचार पड़ता है। भ्रष्टाचार हो गया, ये क्या हुआ? भ्रष्टाचार हुआ है, मान के चलो हम लोग का कितना दिक्कत हो गया बात बन जाने आने में, खेती बाड़ी करने में। बाढ़ बढ़ रहा है, उसमें हम लोग नदी कैसे हिलेंगे? बिहार चुनाव प्रचार में आखिरकार लालू यादव की एंट्री हो गई है। लालू यादव बीमार हैं, ठीक से चल भी नहीं पाते, लेकिन सोमवार को लालू ने एक स्पेशल गाड़ी में बैठकर दीघा और दानापुर में कैंपेन किया। लालू यादव ने दानापुर से आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल यादव के लिए रोड शो किया। रीतलाल यादव 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद है। प्रचार के दौरान लालू ने कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है तो रीतलाल यादव को जिताइए। इसके बाद लालू ने दावा किया 14 नवंबर को बिहार में सरकार बदल जाएगी। लालू का रोड शो दीघा से शुरू होकर 15 किलोमीटर दूर खगौल तक गया है। इस दौरान लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ थी। रोड शो के दौरान आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने लालू यादव की गाड़ी पर जेसीबी से फूल बरसाए। दानापुर में लालू की ओर से बाहुबली नेता और मौजूदा विधायक रीतलाल यादव को टिकट दिया गया है। रीतलाल इस वक्त जेल में है। इस सीट से लालू यादव के करीबी रहे रामकृपाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जेल में बंद रीतलाल यादव प्रचार नहीं कर सकते हैं, इसलिए लालू यादव मैदान में उतरे। लालू जी तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे इस बार? हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। दानापुर में पहली बार आए हैं, किसी विधानसभा में नहीं गए, दानापुर में आए हैं, क्या बात है? आया है पहली बार का, दानापुर हमारा है। चलिए इस बार 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी। क्या गठबंधन कहेंगे? 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी। बिल्कुल बदल जाएगी। इस बीच लालू प्रसाद यादव के चुनाव में प्रचार को लेकर चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए हैं। चिराग ने कहा है कि लालू यादव हेल्थ ग्राउंड पर जेल से बाहर है, लेकिन वो नामांकन और प्रचार में शामिल हो रहे हैं। चिराग ने कहा कि लालू की उम्र को देखते हुए वो इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन लालू कानून की धाराओं का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका वो अपराध मानते हैं। उनकी उम्र को देखते हुए हम लोग इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, पर ये चिंता का विषय जरूर रहा है। देखिए, कानून सबके लिए एक बराबर है और एक बराबर होना भी चाहिए। आपने स्वास्थ्य की चिंताओं को जाहिर करते हुए आप बाहर हैं, ऐसे में कभी आप परिवार के साथ घूमने निकल जाते हैं, कुछ तस्वीरें आपकी खेलते कूदते दिख जाती है लोगों के साथ, प्रचार में आप जा रहे हैं, नामांकन में आप जा रहे हैं, दूसरों के यहाँ भोज निमंत्रण में आप जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप ये सारे कार्य कर पा रहे हैं, देखिए मैं कतई, उनकी उम्र है और उम्र की वजह से यकीनन तकलीफ़ें होंगी, पर ऐसे में जिस विषय को आपने आधार बनाया, कानून की धाराओं का दुरुपयोग करना भी अपने में एक अपराध है। अगर कानून की कुछ धाराओं का आपको लाभ मिल रहा है तो उसका नाजायज़ इस्तेमाल मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, पर वो खुद जानकार हैं, अनुभवी हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। या मुझे इस बात का भी संतोष है कि संभवतः अब उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो रहा है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत देश के 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में आज से वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर शुरू होने जा रहा है, जिसमें 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को सुव्यवस्थित करना है, जिससे कोई भी योग्य नागरिक मतदान से वंचित ना रह सके। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इधर एसआईआर के विरोध में आज सीएम ममता बनर्जी सड़कों पर उतरेंगी। टीएमसी में जोश भरने के लिए ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को उनके साथ रखा है। आज सीएम ममता एक बड़ी रैली को संबोधित भी कर सकती हैं।